बहन का कैसे हो सकता है? इस बहाने से हमने गुनाह के दरवाजे खोल रखे हैं कि मुबोला भाई अपनाए हुआ भाई भात दे रहे हैं। वो शादियों में जो दिया जाता है ना हजरत, कुछ तो सगी बहन से ज्यादा दे रहा है। कभी सगी बहन को दुपट्टा देने की बहुत फुर्सत ना मिली, कभी 100 रुपए उसके बच्चों को देने की तौफीक नहीं हुई। अगर बहन गरीब है, भाई अमीर है, अगर कोई कह देता, बहन कहती भैया उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो खुल के तुमसे कहे कि मेरी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना ले। वो आके कहती भैया कुछ मेरा भी ख्याल करो, मेरी बच्ची जवान हो गई है, खर्च के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बताओ हाथ पीले कैसे होंगे बेटी के। अल्लाह अकबर। सगी बहनें सगे भाई से जाके कहती हैं, जबकि ये गुंजाइश वाले होते हैं तो सगे भाई जानते हो कहते हैं कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए दे देंगे, फिक्र न कर। और जालिम 2 लाख दे के बहन पे एहसान कर रहा है, तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, 2 लाख का नाम दे दिया। मुझे बता तो सही, अगर तेरा बेटा भी जवान था, सामने बहन की बेटी जवान थी, मुझे बता तो सही, अगर ये भी तो कर सकता था तू कह देता बहन किसी के दरवाजे क्यों जाएगी, तू कहीं भी जाएगी कोई तेरी हैसियत देखेगा, कोई तेरी औकात नापेगा, कोई तेरा बैंक बैलेंस नापेगा ना। बहन किसी की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, किसी के दरवाजे पे जाके गालियां सुनने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा भी शूर को पहुंच चुका है, तू फिक्र न कर, मैं अपने बेटे को लेके आ जाऊंगा, शराफत से निकाह पढ़वा देना, मैं अपने घर की दुल्हन बना दूंगा तेरी बेटी को। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं लोगों, किसी को 2 लाख दे करके तुम्हें वो सुकून नहीं मिलेगा, वो सवाब नहीं मिल सकता जो सवाब तुम्हें उस वक्त मिलेगा कि इस हाल में अपने घर से निकलो, एक हाथ में तेरे बेटे का हाथ हो, करीब बहन के दरवाजे पे चला जा, चंद शरीफ लोगों को ले ले, इमाम मौलाना को बुला, बहन जी का निकाह अपने बेटे के साथ कर, शराफत के साथ घर लेके आ। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, बिना जहेज के निकाह किया है, कोई कहेगा बिना कैश के निकाह किया है, ये दुनिया का मुंह है, ये क्या कहेगी ये जाने। मैं इतना जानता हूँ जब तू गरीब भांजी को अपने घर की दुल्हन बना के लाएगा, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए। नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस सुन ले मेरी बात, मेहरबानी करें। मैं क्या कह रहा था, किसी से मौलाना ने कहा होगा बेटे नाचना मत, तो तुमने कहा होगा मौलाना अपनी बात अपने पास ही रखो। और किसने कहा, किसी ने कहा होगा यार इमाम साहब मना कर रहे हैं, तो दूसरे ने पता क्या कहा होगा, दूसरे ने कहा होगा अरे छोड़, इनका तो काम ही मना करने का है, इनकी सुनेंगे तो निकाल लिया जुलूस। कुछ ने ये भी बातें कही होंगी, लेकिन सुन जवान, इनकी बातें माना करो वरना बाद में पछताओगे। ये उलमा तुम्हें अपने लिए नहीं टोकते, अपने लिए नहीं रोकते। मुझे कोई है जो ये बता दे, इतने उलमा में से और इतने तलबा में से किसी से बंदे से, इनमें से किसी ने अपने लिए कभी 1 रुपए का सवाल किया हो? नहीं बता सकता। ये वो गैरतदार कौम है जो फाके से तो मर सकती है, लेकिन जिल्लत के टुकड़ों की तरफ नजर नहीं उठा सकती है। हाँ मेरी बात सुनिए, खुदा रा अगर कोई बात समझाया करे तो मान लिया करें। बगदाद की जमीन पर वो गवैया रहता था, उसका काम गाने गाना था। वो से पाक ने समझाया भाई बुरी बात है, ये गाने ना गाया कर। पहले कोई ईको का कमाल थोड़ी था हजरत, पहले तो गलों के कमाल थे। अब तो आवाज कितनी भोंडी है, ऐसी मशीनें ला रहा कि पता ही नहीं चल रहा आवाज किधर से आ रही है। हाँ ये नौजवान यूट्यूब में देखते हैं, फोन कर देते हैं हमारे यहाँ आ जाइए जलसे में। गुरसाएगंज में एक देवबंदी को बुलाए पड़े, भाई इसे क्यों बुलाया भाई, कि यूट्यूब पे देखा था। तो भाई ये सीधी बात यही है कि अगर बिना तहकीक के खुद आगे बढ़ोगे तो हाई रेट का ही माल हाथ आएगा। हाँ ओरिजिनल माल चाहिए तो उलमा से राब्ता किया करो। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह के बंदो, अब तालीम का दौर है, सर मत हिलाइए, गुस्सा आ जाता। अब तो जानवर को भी सर हिलाता देख ले। जबान हिलाइए, बात समझ में आ रही है ना? सच्ची बात है ना?
उलमा की इक्तदा में रहा करो। गौसे पाक कहने लगे गाने न बजाया कर, गाने न गाया कर। उसको ये लगा कि ये मेरी तरक्की से जलने, कहने लगा नहीं जी तुम तो मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने 2-3 मरतबा समझाया, नहीं माना। उसके बाद फिर इसका काम, ये से गुस्सा आ गया, ये तो चौराहे पे खड़े होकर के गौसे पाक की बुराई करने लगा। किनकी? उनकी बुराई। अगर कह दे कि तुझे मौत ना आ जाती, इतना कह दे तो परिंदे पट से नीचे गिर जाते, और अगर ठोकर मार के कहते हैं चल तुझे मारना मकसद ना था, तो मुर्दों में जान पड़ जाती है। वो कहते हैं सूरज मेरी मर्जी के बगैर नहीं निकलता, कोई महीना मुझसे पूछे बगैर नहीं आता। सच्ची बात कह दूं कि जो कमालात और जो शान गौसे पाक की किताबों में बयान होती है, बहुत से तो ऐसे कमालात हैं जो हुजूर से पहले नबियों तक के नहीं सुने गए। लेकिन जहन में बात रखें, नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। एक गौस नहीं, 1000 गौस भी मिलकर के नबी तो क्या सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते, और लाखों सहाबी मिलकर के भी, लाखों सहाबी मिलकर के किसी नबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। लेकिन मकसूद यहाँ तज़हीक और किसी की तौहीन मकसद नहीं, लेकिन बताना मकसूद है अल्लाह ने गौसे पाक को क्या बनाया है। आप कहने लगे कि तौबा कर ले, वक्त न जाने कब आ जाए। इसने नहीं मानी, बुराई करने लगा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, कब तक वक्त रहेगा? और यार आज तुम्हारे बीच जानते हो क्यों बैठा हूँ? मेरे गले में दम है, बोल रहा हूँ इसलिए आपने बैठा रखा है। कल जब गला मेरा साथ छोड़ेगा, लहजा टूटने लगेगा, सांसें रुकने लगेंगी, तब मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई बुलाने वाला नहीं होगा। साहिब किसी चीज पे इतराया ना करो, किसी चीज पे घमंड ना किया करो। ये अल्लाह की अता है, वो जब चाहे तब ले ले, वो जब चाहे तब ले सकता है, जब चाहे तब दे सकता है। किसी को जलील भी ना समझा करो। अल्लाह अकबर। फरमाया मान जा। उसने नहीं माना। जब नहीं माना वो वक्त भी आया कि गले ने साथ छोड़ दिया। जब तक कमाई होती रही, बच्चे खिलाते रहे, लेकिन जब कमाई बाप की बंद हो गई तो बच्चों ने रोटी देना बंद कर दी। जब अपनों ने घास डालना बंद कर दी, फिर इसने घर से बाहर का रास्ता पकड़ लिया। कपड़े इतने मैले के मक्खियां बैठने लगी, लोग घिन करने लगे, कोई बैठाने वाला ना था, कोई इसे अपनाने वाला ना था। जब इसको अपनी मायूसी का एहसास हुआ, जब इसको मायूसी लाहिक हुई और लगा कि मैं तन्हा हो चुका हूँ, आज कोई मेरा दुनिया में नहीं है, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। ख्याल ये था कि लगता अगर जमीन के ऊपर मर गया तो लोग इतनी नफरत करते हैं, कोई मुझे दफनाने भी नहीं आएगा, मैं सड़ जाऊंगा। ये सोच के पहले कब्रिस्तान जाके बैठ गया कि यहीं मरूंगा, यहीं रह जाऊंगा, कोई कांधा दे न दे। मगर इत्तेफाक तो देखिए, एक दिन उसी रास्ते से वक्त के गौसुल आज़म सरकारे बगदाद बड़े पीर साहब का गुजर हो जाता है। आपने निगाह डाली है, क्या देखते हैं? बदन पे मक्खियां हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। अल्लाह अकबर। बेटा किसका था? कोई आम बेटा तो ना था, बेटा उसी का तो था। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसका बेटा है कि मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। तुरुई कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। आपने देखा, पहचान गए, ये तो वही गवैया है। आप आए हैं मदरसे में, आपने 100 दिनार की थैली उठाई है, अपने शागिर्द के हवाले की है। अल्लाह अकबर। देने की शान मुलाहिजा करो। फरमाते सुन लेकर के जा। लेकिन जाने के बाद जब फना कब्रिस्तान में पहुंचे, वहां एक गरीब बैठा है, उसकी गोद में ये थैली रख देना। अगर पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, वरना शर्मिंदा हो जाएगा। आज तुमसे पूछना चाहता हूं मैं, सुन्नी मुसलमानों, कल गौसे पाक नवाज रखे थे तो कहते नाम मत बताना, वरना शर्मिंदा हो जाएगा। आएगा रमजान का महीना, अमीरों के स्टॉल लगेंगे, कोई आटा तकसीम करेगा, कोई चावल तकसीम करेगा, कोई गरीबों को कपड़े तकसीम करेगा। लेकिन नहीं साहिब, बांटने वाले बाद में आते हैं, ये कैमरे वाले पहले लगाए जाते हैं, अखबार वाले पहले बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाया गया है? गरीबों की इज्जत उछालने के लिए बुलाया गया है, यतीमों को रुस्वा करने के लिए बुलाया गया है। मुझे बता तो सही, आज जिस लाइन में यतीम खड़े हैं, जिस लाइन में गरीब खड़े हैं, और तू शान से एक एक चादर दे रहा है, हर गरीब के साथ फोटो खींच रहा है, कल यही फोटो सोशल मीडिया पे वायरल की जाएगी। मुझे बता तो सही, इस गरीब के दिल पे क्या गुजरेगी? तुझे क्या एहसास हो सकता है इस बात का? यह एहसास तुझे उस वक्त होता, काश इस लाइन में तेरी बेटी खड़ी होती, तेरा बेटा खड़ा होता और जमाना उसका तमाशा बनाता होता, तब बता तेरे दिल पे क्या गुजरती। और तुम्हें खुदा का वास्ता तो या मत दो, लेकिन किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बनाना, किसी की गरीबी का आप मजाक ना बनाना। अगर कोई गरीब है तो उसके हाथ का बस नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है, जिसे चाहे दौलत से नवाज दे, जिसे चाहे गुर्बत दे दे, ये उसकी मर्जी है। तेरा कोई कमाल नहीं है किसी गरीब को रुस्वा ना करना,
करना। ओ यार कितनी बेवाओं को लोगों ने 5-5 हजार दे करके उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाली। ओ यार देखते हुए हया आ रही थी। जब उनके हाथ में चावल की बोरी दी गई तो गरीब की नजर झुक गई थी यार, वो तुझसे नजर तक नहीं मिला पा रहा था। तूने नेकी की है कि पाप कमाया है, मुझे बता तो सही। अगर कयामत के दिन मुस्तफा ने पूछ लिया मेरी गरीब उम्मती भूखी थी, तूने 5 किलो राशन दिया तो ऐसे नहीं दिया था, पहले तूने इज्जत खरीदी थी इसकी, तब जाके तूने 1 किलो राशन दिया था, पहले तूने इसकी बेआबरू किया था इसको, तब जाके तूने 5 किलो नाच दिया था। आज बता हौज़े कौसर के बदले में क्या देने आया है, आज इस जाम के बदले में क्या देगा, मुझे बता तो सही क्या दोगे, मुझे बताओ कौन सा अमल दोगे। अगर चाहते हो हौज़े कौसर बिना हिसाब के मिल जाए, आज अगर तेरे दरवाजे पर मुस्तफा का गरीब उम्मती आ जाए तो तमाशा ना बना, बल्कि उसकी इज्जत को अपनी समझ और चुपके से इसे दे दे। जब ये हाल तुम्हारा होगा, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। बस बेटे बस करो, बस वक्त कम है मेरे भाई, मेहरबानी करो, किसी की इज्जत का मजाक ना उड़ाया करो। अल्लाह अकबर। जानते हो देने के तकवे कैसे होते हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने गुलाम से फरमाया सुन फला मकान पे गरीब रहता है, ले ये राशन का थैला ले जा और उसके घर में रख दे, हाथ में भी मत देना, हाथ में भी मत देना, सुन रहे ना, हाथ में भी मत देना, और उसके घर में रखना, नाम भी मत बताना। गुलाम कहने लगा ये बात तो समझ में आ गई, नाम ना बताऊं लेकिन हाथ में क्यों ना दूं। फरमाने लगी ख्याल देखो अल्लाह अकबर कौन है, नबी की बीवी है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, अफजलुल खल्क बादल अंबिया की शहजादी है। सुनिए का हाथ में मत देना, का मोहतरमा क्यों? फरमाने लगी हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर होता है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे किसी सदके की वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा हो जाए। क्या ये सोचा हमने देने से पहले? बदलो सोच अपनी यार, अगर नेकी किया करो तो छुपके किया करो। सरकार बगदाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं नाम ना बताना। जब वो गया ना लेकर के देने के लिए, अल्लाह अकबर दिया, उसने कहा ऐसे करके देखा, देख के कहने लगा किसने दिया? शागिर्द कहने लगा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं। ये कह के शागिर्द चला, वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं समझ गया कोई और हो ना हो, ये जरूर मुस्तफ़ा का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी है। पूरी जिंदगी गाली देता रहा गौसे पाक, लेकिन फिर भी सखावत से समझ गया कि ये सरकार का बेटा है, ये वही है। आया वहीं पे जहाँ गौसे पाक बैठे थे, उनकी महफिल में बैठा करो यार। ये जो कहा करते हो ना अल्लाह वाले क्या देते हैं, तभी तो तुम आज तक कुछ मिला ही नहीं, तुम्हारे पास कोई अल्लाह वाला है ही नहीं। तुम्हारी करामतें भी तो ऐसी हैं, बचपन में कुत्ते पिल्ले रखे तुमने प्लेटों में उठा उठा के, हमें सब पता है। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छिपाओगे। बहुत पहले अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा था, शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवारे आगनी पे हिमाकत तो देखी है। समझ रहे मेरी बात? ये वो कौम है। बहरहाल अल्लाह वालों से वाबस्ता होना ये मुकद्दर की मेराज है। नसीब वाले हैं वो लोग जो वलियों से प्यार करते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आया, दरवाजे पे खड़े हो गया, वो गौसे पाक अपनी जगह से उठे, कहने लगे कुछ और चाहिए? इतना कहा तो आंख में आंसू आ गए। एक खतीब कह रहा था, हजरत कह रहा था हम सैयद हैं और हमारी अम्मा सिर्फ सैयदों को नवाजती हैं, गैर सैयद को वो मुंह नहीं लगाती। ये देखो हद करके फेंक दी। अबे इस टाइटल का फायदा इस्तेमाल कर रहे हो, चलो ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा, अब तुम हमें महरूम करोगे सैयदा के फैजान से। उनकी चौखट पे अपने तो अपने पराये आ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। होश में बोला करो यार, होश में बोला करो, हिसाब तुम्हें भी देना है। अल्लाह हम सबको अमले खैर की तौफीक दे। उठ के खड़े हो गए गौसे पाक, गाली देने वाला है, क्या कुछ और चाहिए? रोने लग गया, कहने लगा हुजूर अब कुछ नहीं चाहिए। गौसे पाक कहे बता क्या बात है? आंख में आंसू थे, कहने लगा हज़रत पूरी जिंदगी आपने समझाया, मैंने आपकी बात ना मानी, क्या मुझे बताइए तो सही, अकल आई है तो तब आई है जब मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ। का कहना क्या चाहता है? उसने कहा हुजूर अगर मैं तौबा कर लूँ तो क्या करीम रब मुझे माफ कर देगा? अल्लाह अकबर, यह एहसास उसके दिल में आया।
फरमाया कि हमारा रब हमें माफ कर देगा, पूरी जिंदगी मैंने नाफरमानी की है रब की, अगर अब मैं तौबा कर दूं तो क्या बख्श दिया जाऊंगा। मेरे इस जुमले को वो लोग सुने जो 70 साल की उम्र में तीन मरतबा हफ्ते में शीशे के आगे खड़े होकर के अपना शेव बनाया करते हैं, मशीन घुमाया करते हैं, गालों में दम नहीं हवा भर के गालों में मशीन घुमाते हैं, और शर्म कर पैर कब्र तक आ पहुंचे हैं। हुजूर के पास कौन सा चेहरा लेके जाएगा, मुझे पता मुस्तफा को कौन सी सूरत दिखाएगा। अगर चेहरे पे सुन्नत ना होगी तो आका ने चेहरा फेर लिया तो बचाने कौन आएगा। अगर उन्होंने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो किसको सदा देगा, कौन आएगा। और खुदा का वास्ता चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। ये बाल भारी नहीं है लेकिन मीजान पे इसका बहुत वजन नजर आएगा। आज इसमें कोई बोझ नहीं है लेकिन बस जन्नत में जाने का यही सबब बन जाएगा। और यार मैंने तो यहाँ तक अपने उलमा से सुना है, उन्होंने कहा जब कोई जन्नती बंदा नेक बंदा दाढ़ी लेके जाता है, मुस्तफा का सच्चा आशिक अकीदे की दुरुस्तगी के साथ कब्र में दाढ़ी के बाल लेके जाता है, और फरिश्ते उतर के आते हैं, चेहरे से कफन हटाते हैं, जैसी चेहरा खुलता है चेहरे पे दाढ़ी होती है, दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ता है तो पहला कहता ठहर जा, अब सवाल की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए, कहा देखता नहीं है चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा के आया है, अब सवाल की जरूरत क्या रह गई है। दाढ़ी बता रही है, ये सारी जिंदगी हुजूर की सुन्नत को सीने से लगा के रखता रहा, अगर इसे उठाया, अगर ये बोलेगा तो सीना खोल के दिखाएगा तो दिल में हुजूर का नाम निकलेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम। अकबर, अल्लाह वालों की बारगाह में आते रहा करो यार, तौबा कर लो, अभी वक्त करीब है, तौबा कर लो। न जाने किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारी साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुस्तफ़ा से प्यार करो, सच्ची वफा करो। गौसे पाक ने फरमाया चाहता क्या है, कहा तौबा करने चाहता हूँ कि बख्शा जाऊंगा। मेरे गौस ने फरमाया सुन, गुस्ल कर, साफ हो, मेरे पास आ, तौबा करना तेरा काम है, वक्त का वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। अल्लाह अकबर। हाँ, ये मेरे गौस की शान है यार, उनकी निस्बतें। वो किसी ने कहा हजरत बड़ा गरीब हूँ, कोई वजीफा बता दीजिए, घर में बरकत नहीं हो रही। मौलाना कहने लगे जब तक जिंदा रहे मेरे बड़े पीर की 11वीं मनाते रहना। और 11वीं की ये शर्त नहीं है कि तू घी का ही जर्दा बनवा, तेरी औकात अगर मुट्ठी भर की है उनके नाम पे मुट्ठी भर की 11वीं कर ले। और तेरी औकात ऐसा नहीं 10 लाख की और 10 रुपए निकाल के दे, वो उसे भी देख रहे हैं जो लाखों का मालिक है 10 रुपए दे रहा है, उन्हें पता किस दिल से दे रहा है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हें गौस के फैजान से माला माल करे, औकात भर उनके नाम पे सदका किया करो। खुदा की कसम तुम कभी फाके के साथ सो नहीं सकते हो, उनके नाम पे जिंदगी को लुटाना शुरू कर दो। दौलत लुटाइए, खुदा की कसम जब मरोगे ना तो जन्नती हो के दुनिया से जाओगे। मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है, एक दिन गौसे पाक ने जहन्नम के दरोगा से पूछा बता कोई कादरी भी तेरे अंदर आएगा कि नहीं। उसने कहा मेरे अंदर आने की इजाजत ही नहीं है किसी कादरी को। हाँ, इजाजत नहीं किसी कादरी को दोज़ख में डाला जाए, लेकिन शर्त है कादरी हो। ये भी जरूरी है, ये नहीं ब्याज खाता हो गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, पता चलेगा बेटे। सूद खाता हो गौस का दामन नहीं, हलाल रोजी खाइए जवानों, ज़बान को साफ रखिए, अकीदे को मजबूत रखिए। मैं तो आज भी दावत देता हूँ, आओ ये ढुलमुल अकीदे खत्म कर दो। और आला हजरत कोई झगड़े की दीवार नहीं है, आला हजरत उस दीवार का नाम है जिस दीवार के सहारे हमने मदीने तक का सफर किया है। हाँ, ये वो आला हजरत पुल हैं जिसने हमें मुस्तफ़ा के शहर से जोड़ा है। और किस अंदाज से जोड़ा है, खुदा की कसम लहजा ही इतना मीठा था। आप फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फिर जब दिल जला तो मेरी इमाम ने मुस्कुरा के कहा था ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया। और मुस्कुरा के कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, अल्लाह सलामत रखे, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हलाल रोजी खानी है, खाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। मैं आखिरी अपनी पूरी तकरीर 1 मिनट में करना चाहता हूँ। हलाल रोजी खाएंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, लोगों का हक अदा करेंगे, गरीबों का हक अपने माल में रखेंगे,
अपने आगे की उठा के अपने जरूरतमंद भाई को खिलाएंगे। बड़ी आहिस्ता से इंशाल्लाह कह रहे हो, पैसे सब ले जाओ, जोर से कह दो इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस ये मेरी पूरी तकरीर थी। अल्लाह ताला सबको गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। शजरा शरीफ देखिए, एक शरीफ 12 हुजूर से मिलाते हैं, एक अल्लाह से मिला देता। अगर शजरा हो गया और 2 बज गए फिर किधर लेके जाओगे? हजरत की फरमाइश है इन लोगों की कि शजरा हो जाए, जरा हुजूर का शजरा सुना दे भैया। देखो फिर सर हिलाया, गुस्सा आ जाएगा। एक बात सुन ले पहले, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या कहना है, लेकिन ऐसा कहोगे तो मैं ही आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जिंदा दिली से आपको सुभान अल्लाह कहना, कि जिंदा दिली से कैसे कहेंगे? माशाअल्लाह, और जोर से आप सुभान अल्लाह कहोगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। हाँ, आपको नेकी मिल जाएगी, और हो सकता मेरे इस कहने से आपके कहने का सवाब मुझे भी मिल जाए। और जितना सबको मिलेगा इतना अल्लाह कमेटी वालों को अदा करेगा, और जितना सब कमेटी वालों को मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह हर उस शख्स को इतना देगा जिसने इसमें हिस्सा लिया होगा। तो फिर सबका भला है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आप शजरा पढ़वा रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्या इंसाफ है वाह मेरे शेर। आपको भी बोलना पड़ेगा, जरा कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले आपने बड़ा ही उम्दा नासिहाना खिताब जो अक़ाइदे की इस्लाह और आमाल की इस्लाह पर मुकम्मल बयान हुआ। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी शम्सुल क़मर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली का, और उनसे बेशतर भी आपने बहुत सारे उलमाए किराम की ज़ियारत की, मुलाकातें की। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ, और ये अल्लाह वालों की नूरानी जमात बैठी हुई है। मेरे जो दाएं बाएं बैठे हैं यकीनन ये जन्नती लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की दुआओं से हम सबको फैज़याब फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उलमाए अहले सुन्नत को कि उन्होंने आज हाफिज़ क़ारी इसनाद आलम साहब, इनको नाइबे काज़ी शहर की जिम्मेदारी सौंपी है। मौला करीम इनको इनकी जिम्मेदारियों में इस्तेहकाम अता फरमाए,
और परवरदिगार आलम इनसे अपने दीन का काम ले ले। मैं साथ ही मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम ही जवानों को जिन्होंने आज इस महफिल पाक का इनेकाद किया और इतने सारे अल्लाह वालों को इस महफिल में बुलाया। और ये जुमला आशिकान गौस व रज़ा इस महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन मेरा ईमान है हज़रत जी के उठ के वही जाएगा जिसके दिन बदल रहे होंगे, वरना जिसका मुकद्दर उरूज पे होगा वो उठ के नहीं जाएगा। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, अगर बरेलवी हैं तो फिर ये सीला चावल नहीं चलता है। समझ रहे हैं? बरेलवियों की अपनी अलग पहचान होती है। आज लफ्ज़ बरेलवी पे गुफ्तगू नहीं करनी है इंशाअल्लाह, बस चाहूँगा थोड़ी देर कुछ दिल का दर्द आपके बीच में रखूं और अपने करीम रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा ले। खैरियत हैं आप लोग? पीछे वाले लोग भी खैरियत से हैं? अल्लाह सलामत रखे। जलसे में यकीन जानिए ये उलमा इकराम की कोशिशें, ये कमेटी की मेहनतें, ये अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है न इनके करने से कुछ होता है न मेरे करने से कुछ होगा, होगा वही जो बगदाद वाला पीर कराएगा। मुझे सच्ची बताइए, ईमानदारी के साथ अगर बंदा बेटे का वलीमा करता है तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी दावत करता है। अगर तेरी दावत पे सिर्फ बुलाने वाला आए तो फिर बगदाद वाले की महफिल में किसकी हिम्मत है जो बगैर बुलाए चला आए? और अगर कोई बीच में उठ के चला जाए तो फिर वो जाके गौर करे कि जलसे में जब से बैठा था कौन सी गलती कर बैठा जो बीच महफिल से उठा के भेजा गया। ये भी सोच लेना। हाँ, समझ रहे मेरी बात? उम्मीद है। और नौजवानों तुमसे एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, अगर मानोगे भी तो क्या कर लोगे। हाँ, हमारी कौम का जवान भी बड़ा अच्छा है। हजरत 1100 रुपए के जूते खरीद लेगा लेकिन 10 रुपए की टोपी नहीं लाएगा। देखो कितने नंगे सर हैं। अल्लाह तौफीक दे तो भाई जूते थोड़े सस्ते खरीद लो लेकिन टोपी जरूर खरीद लो। खरीदेंगे टोपी नहीं? कुछ लोगों ने हाथ उठाए और हाथ भी उन्होंने ही उठाए अल्लाह के बंदों ने जो टोपी ओढ़े बैठे। हुजूर की महफिल है, अदब से बैठा करो। यहाँ जितना अदब लेके आओगे उतना ही ज्यादा करम लेके जाओगे, ये याद रखिए। कितने तो मदीने जाके खाली हाथ आ जाते हैं। हाँ, वो ये शुरा हजरात पढ़ते हैं ना, लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया। जाता भी कैसे जब आका ने, माशाल्लाह मिंबर वाले ही नात नहीं पढ़ते हजरत, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। जाता भी कैसे जब आका ने, और जोर से जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से मेरी बात सुन ले जवानों, हमारे घरों में बेपर्दगी जानते हो कब से आई? जब से भाइयों ने टोपियां उतार दी, बहनों ने दुपट्टे उतार दिए। ये सच्ची और कड़वी बात है। जब से भाइयों ने टोपियां उतार दी, बहनों ने दुपट्टे उतार दिए, तुम टोपी के पाबंद हो जाओ, बहनें दुपट्टे की पाबंद हो जाएंगी। हाँ, कोशिश करें नंगे सर न रहा करें। आज साइंस बहुत दिनों के बाद खिचड़ खिचड़ के 1400 साल के बाद यहाँ पहुंची है कि नंगे सर रहने से नुकसान कितने हैं। तो किसी के सर पे कपड़ा ही लपेट दिया गया, कोई पन्नी बांधे घूम रहा है, कोई थैली ओढ़े घूम रहा है। हमारा इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, उसने 1400 साल पहले टोपी दे के बता दिया था ये निशानी भी बनी रहेगी और तेरी हिफाजत की जमानत भी बनी रहेगी। अब अगर कोई बंदा टोपी ओढ़ता ही नहीं तो उसमें इस्लाम का क्या कसूर है? हम ऐसे कदम ना उठाएं जिसकी वजह से कोई इस्लाम को कुछ कह सके। करेंगे कोशिश जवानों? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मौलवी का काम बताना है, अमल कराना नहीं है। किसकी महफिल में बैठे हो? बोलें जरा, बोले हैं। वो से पाक की महफिल में बैठे। मैं
अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इंसान बनाया। वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो चौपाया बना देता, लेकिन उसका एहसान कि उसने इंसान बनाया और ऐलान कर दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान बनाया और करम वालाए करम ये कि मुसलमान बनाया, और फिर उसके ऊपर और करम ये है कि हमें मुसलमान भी बरेली वाला मुसलमान बनाया, बरेली वाला मुसलमान बनाया है। हम शुक्र अदा क्यों ना करें? अल्लाह का शुक्र है ये सुन्नियों का मुकद्दर है। हमारे दामन में न सहाबा की गुस्ताखी का दाग है, न औलिया की गुस्ताखी का दाग है। खुदा की कसम हम तो रब को भी वैसा मानते हैं जैसे मानना चाहिए। ये कौम को गुमराह करने वाली बातें खत्म करो कि जी झगड़ा तीजे 40वें का नहीं, झगड़ा तीजे 40वें का नहीं है, झगड़ा किसी और ही बात का है। और वो बात बता दूं तो आप भी मुंह पे हाथ रखेंगे कि इस कौम को तो कम से कम इंसान होने का हक अदा कर लेना चाहिए। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। आज सीधे साधे जवानों को बंदा घेर के बैठ जाता। जी सहाबा के जमाने में 40वां नहीं होता था, तीजा नहीं होता था, 40वां नहीं होता था। तुझे बताऊं झगड़ा तीजे और 40वें का नहीं है, इन्हीं की किताब है, इन्हीं से मंगाई है। और कहिए उठा के लाओ अपनी तक़वियतुल ईमान, उठा के लाओ अपनी तहज़ीरुन नास, उठा के लाओ अपनी अशरफुस सवानिर, उठा के लाओ जो तुमने फिक़ह में किताब लिखी है और इन्हीं की किताबें खोल के देखिए। यार दर्द होता है तुमने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा है और उसके बाद भी नबी की ज़ात पर उंगलियां उठाते हो, तुम्हें गैरत तक नहीं आती है। अगर इसी बात के ऊपर बरेली के इमाम ने कह दिया था तो क्या गलत कहा था? मेरे इमाम ने तभी तो कहा था और उन पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, बिला वजह में नहीं कहा था। जब इन्होंने ये कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए तब रजा को जला लाया। जब इन्होंने ये कहा कि जैसा इल्म नबी को है वैसा इल्म तो जानवरों को भी है, तब रजा को जला लाया। जब इन्होंने ये कहा कि नबी बड़े भाई की तरह है, तब रजा को जला लाया। अगर इतने गुस्से के बाद रजा ने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बड़ी आसानी से कह दिया करते हो, ये बरेली वाले इख्तिलाफात फैला रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इतने उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा और तू चल के मत आना, मैं चल के आऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि जिस किताब में ये लिखा गया है कि नबी बड़े भाई की तरह है, उस किताब को भी उठाओ। जिसमें ये कहा गया है नबी का इल्म जानवरों के इल्म की तरह है, उस किताब को भी उठाओ। जिसमें ये कहा गया है कि नबी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, उस किताब को भी उठाओ। अपनी अकाईद बातिला की सारी किताबों को उठाओ और इस चौक में लाके रखो और उन्हें आग लगा दो और पकड़ो आला हजरत का दामन। बस इतना कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हम्मा साहब किबला, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत को बांटने का काम हमने नहीं तुमने किया। और उसके बाद कहते हो कि इनमें सख्ती बहुत है। हम रब का शुक्र अदा करते हैं, हमने अकीदा थाना भवन से नहीं लिया, हमने अकीदा अबू बकर सिद्दीक से हासिल किया। इश्क हमने उमर से लिया है। और 12वीं की झंडी लगी। मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आपके यहाँ भी इलेक्शन होने वाला भाई। साइकिल का झंडा लगाएगा वो क्या कहलाता है? समाजवादी वाला। बताइए उलमा इकराम, अगर गलत कहूं तो उतार देना कुर्सी से, अगर सच हो तो फिर बोलो। साइकिल वाला अगर झंडा लगा दो कि साइकिल का, तो ना समाजवादी का। अगर पंजे का लगा दो तो कांग्रेसी है, अगर फूल का लगा दो तो बीजेपी है, पतंग का लगा दो तो
मीम वाले हैं, मुझे बता, अगर ये झंडे साइकिल का झंडा कहलवा देता है कि ये सफाई है, हाथी का बता देता है ये बसपाई है, पंजा कहता है कि ये कांग्रेसी है, पतंग कहती है कि ये मीम वाला है, तो बता विलादत का झंडा ये नहीं कहता होगा कि ये मोहम्मद वाला है? बता तो सही, क्या ये झंडा ये नहीं कहेगा ये मोहम्मद वाला है? अल्लाह अकबर, ये निस्बत अगर मिल जाए, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब, वहां जाना भी कामयाब। और हजरत जी, ये सुन्नियों ने गलियां सजाई, सुन्नियों ने गलियां सजाई, कुछ लोगों के पेट में दर्द उठा कि जुलूसे गौसिया ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे बाप दादा की फिक्र के खिलाफ है। और इनके बाप दादा कोई और नहीं, ये वो है जो जन्नत से निकाला गया था। हाँ, जो जन्नत से निकाला गया था, तो पेट में दर्द हो जाता है। फिर कहते हैं जी क्या जरूरत थी झंडे लगाने की, इतने कपड़े के गरीबों के दुपट्टे कर दिए जाते। यही तो बात कही जाती है, दुपट्टे कर देते गरीबों के, किसी यतीम की मदद कर देते। हम कहते हैं अल्लाह की कसम तूने जाना नहीं, हमने सखावत उस्मान गनी से ली है। अगर हम लुटाते भी हैं तो नबी के नाम पे लुटाया करते हैं, अगर हम दौलत खर्च करते हैं तो मुस्तफ़ा के नाम पे खर्च किया करते हैं। तू कहता है कि सुन्नी झंडे क्यों लगा रहे हो, किसी यतीम और गरीब का दुपट्टा बना दो, ला हमें लिस्ट गरीबों की ला के दे। खुदा की कसम ये कौम जल से भी करना जानती है, गरीब बेटियों के सर पे दुपट्टे उड़ाना भी जानती है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर गौसे आजम, फैजान आला हजरत। लाओ तो बताओ कम से कम किसी गरीब का पता। खुदा की कसम हम वो नहीं जो गठरियां लेकर के चौराहों के चक्कर काटते फिरें। मुझे बताइए क्या कहूं, अगर इधर जाऊं बड़ा वक्त चाहिए। बस एक बात मुझे बतानी है आपसे, और कुछ देर आपके बीच में रह करके मुझे जाना, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। हाँ, सफर बड़े लंबे लंबे हैं, मेरी औकात नहीं है जो मैं इतने लंबे सफर करता। ये सारा सदका मुस्तफा के जिक्र से मिल रहा है। हाँ, वरना हम तो किसी खेत में पड़े होते अगर हुजूर के जिक्र ने इज्जतें न दी होती तो। खाते हैं तेरे दर का, बोलो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। ये एतराज़ात बिला वजह के कौम को लड़ाने वाले, हाँ मेहरबानी करो इस कौम को लड़ाओ मत, इख्तलाफ ना करो, झगड़े पैदा ना करो। मुझे बताइए आज दुनिया के हालात क्या है? हालात देख रहे हैं ना हम लोग दुनिया के क्या है। हमें सोचना चाहिए हम किस डगर पे चल रहे हैं। माज़अल्लाह शर्म आती है हमें ये सुनते हुए भी, हमें ये हया आती है कोई बंदा ये कहता नबी मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह ये अकीदे हैं यार, और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हुजूर के बारे में ये क्या कैसे दिया कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए? तुम्हारी जबान कट क्यों नहीं गई? नबी तो छोड़ बहुत बड़ी जात। मैं आंखों देखी कहानी बताऊं, उठाओ बरेली की तारीख। नाम है अख्तर रजा, मशहूर है अजहरी लक़ब से। खुदा की कसम मेरा पीर, सुन्नियों का पीर विसाल हुआ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए। किसी ने कहा था इतने दिन जनाजा रखा गया, क्या जरूरत थी रखने की, पहले दिन दफन कर दिया जाता। हमने कहा नादान तूने करीब से जाना नहीं। हम थे नमाज जनाजा में, इस्लामिया की छत पे खड़ा था, और तुझे पता क्या है उनकी नमाज जनाजा में कैसा कैसा आशिक आया था। घर में बैठ के बातें करने वालों, हमने तुम्हारी जमात के कई मुल्लों को उसी गली में ठोकरे खाते देखा था। कितने ऊंचे पजामे वाले अख्तर रजा की नमाज जनाजा के चक्कर में ठोकरे खा रहे थे। अगर वो गलत थे तो क्या जरूरत थी उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की? तो तुम क्या जवाब दोगे जिनके अकीदे नाली के अंदर से उठाए गए हैं? आओ तुम्हें बताता हूँ। मैं इस्लामिया की छत पे खड़ा था, एक पैर से माजूर हजरत, गर्मी की शिद्दत थी, प्यास का आलम न पूछो क्या आलम था। कभी सूरज निकलता था, कभी छुपता था, गर्मी की शिद्दत थी। एक बूढ़ा कभी उठता कभी बैठ जाता। मैंने
मैंने उसका चेहरा देखा, रहम आ गया। मैंने कहा चाचा यहाँ किस लिए आए हो? घर रह करके हजरत के लिए दुआ करते थे, काफी था, इतना कहना था। उस अपाहिज की आंख में आंसू आ गए, जिसका एक पैर न था उसकी आंख में आंसू आए। रो के कहने लगा हाफिज जी बात ये नहीं है, बात ये है पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, मैं अपने रब को राजी न कर सका। ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ा है मैंने, कितने लोगों को सताया है मैंने। मैंने कहा फिर? तो उसने कहा मैंने सुना है कि बरेली में आज जिन मियां का इंतकाल हुआ है, जो इनकी नमाज जनाजा पढ़ लेगा वो बख्श दिया जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा बता क्या करके आया था, तो फख्र से कह दूंगा मालिक तेरे अख्तर रजा की नमाज जनाजा पढ़ के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये है आप ताजुश शरिया। तुम कहते हो माज़अल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, तुम्हें हया तक नहीं आती। मुझे बता तो सही, अगर तेरे घर के अंदर मैयत हो जाए, सिर्फ एक दिन रख के देख, 24 घंटे के बाद ऐसी बदबू निकलेगी कि तेरे अपने हाथ लगाने तैयार नहीं होंगे। 2 दिन के बाद तेरा सगा हाथ लगाने तैयार नहीं होगा। अगर 3 दिन तेरी लाश रख दी गई तो म्युनिसिपैलिटी के लोग आकर के कुत्तों के जरिए तुझे उठवा के लेके जाएंगे। मगर फाखरे अख्तर रजा, फाखरे मेरे मुर्शिद, फाखरे इमाम अहमद रजा के सच्चे जानशीन 3 दिन जनाजा रखा रहा। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने उनका चेहरा देखा है, खुदा की कसम 3 दिन के बाद भी चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। और जब गलियों से जनाजा गुजर रहा था, कदम कदम पे खुशबू महक रही थी। 3 दिन के बाद अख्तर रजा ने कब्र में जाकर के बताया था, और नबी को मर के मिट्टी में के मिलने वाला कहने वालों, अख्तर रजा का जनाजा देखो। अगर मेरी सूरत नहीं बदल सकती तो मेरे नबी का चेहरा कैसे बदल सकता है? और 3 दिन के बाद कब्र में जाकर के मेरे मुर्शिद ने बताया था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कौन है अख्तर रजा? कभी करीब से जानो, हुजूर ताजुश शरिया के 55 की उम्र थी, 55 की छोटी सी उम्र हजरत की। और बगदाद शरीफ से गौसे पाक के कोई सज्जादा नशीन आए थे बरेली शरीफ। आला हजरत के आस्थाने पे हाजिरी देने, मुफ्ती आजम से मुलाकात करने। तो वो जब मजार शरीफ से निकले, सरकार ताजुश शरिया खुदा की रहमतें हो आए अमीर कारवां तुझ पर, अपने रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। बाहर निकले, पता चला कोई गौसे पाक की चौखट से आया है, गौसे पाक की चौखट से आया है। रास्ते में आके खड़े हो गए। जब वो बुजुर्ग आए ना, मुसाफा करके कहने लगे मोहतरम हमें भी कुछ गौसे पाक का हिस्सा अता फरमा दो। यार अदब देखिए, आज का जरा सा छोटा सा नन्ना सा पीर अगर खिलाफत मिल जा तो फिर बड़े बड़ों को खातिर में न लाता। लंबे लंबे चैलेंज, अरे वो क्या है मुझसे पूछो मैं क्या। मगर उनके घर का अदब देखो। आप बाहर निकले, कहने लगे कुछ हमें भी वो से पाक के खजानों से हिस्सा अता हो जाए। उन्होंने ताजुश शरिया का माथा चूमा और चूम के कहने लगे बेटे तुम्हारे हिस्से का सब कुछ हमने मुस्तफ़ा रजा को दे दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा रजा कौन? मुफ्ती आज़म हिंद। और लोगों को यही इख्तिलाफ रहा उनकी जात से, यार गुस्सा आता। बस जबान बहुत रोक के बात करनी पड़ती है। दिल तो ये कहता बस मिल जाए ना, फिर खैरियत पूछ ले। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुन्नी कहलाने वाले ताजुश शरिया पे उंगली उठाते। हम में भी तो कमियां हैं भाई। ना आप लाख ना और लाख बात करने लगे ताजुश शरियत। वो कहते जी वो काजी और कुजात होने के अहल नहीं थे। क्यों? तू और तेरा बाप अहल है इसका मरदूद। कहता अहल नहीं थे। क्यों? कि उनकी बिनाई जो थी ना वो कामिल नहीं थी।
बीनाई कामिल नहीं थी, शर्म कर हया कर, कौन है अख्तर रजा। अल्लाह अकबर। देखो एक शख्स सरकार मुफ्ती आज़म सरकार ताजुश शरिया का मुरीद हुआ, मुरीद होकर अपने घर चला गया। तुमने देखा होगा हजरत जब कहीं से जाया करते थे इतनी भीड़ होती थी कि मुसाफिर का नंबर ही नहीं आता था। उनकी जियारत हो जाए यही बड़ी खुशनसीबी की बात होती थी। देखा कि नहीं? जिन लोगों ने देखा वो जानते हैं कि मुसाफिर का तो नंबर ही नहीं आता था, बहुत परेशान लोग रहते थे। और जब मुरीद करने का नंबर आता तो कपड़ा फैला दिया जाता। तो कुछ होते हैं अजीब टाइप के लोग, और दोस्ती किसी की भी किसी से भी हो सकती है। आजकल अल्लाह खैर करे दौलत के चक्कर में बदमज़हबों में कि आप बेटियां दे आते हैं लोग और बेटियां लेके भी आ जाती हैं। और कुछ तो कहते हैं बेटी लेने में क्या हरज है, देने में तो हरज है। जी वाह वाह, तेरे दिमाग के सदके जाएं। कह रहा देने लेने में कोई हरज नहीं, देने में हरज है। सुन, अगर जाएगी ना दोगे तो एक जाएगी, अगर ले आए तो पूरे पूरे घर को देवबंदी बना देगी। ये सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने बड़े देखे बचने वाले। हाँ, ये सफाई ना दिया करो कि इसमें हरज नहीं उसमें हरज है। इतना ही दिमाग तेरा होता ना तो अल्लाह तुझे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करता, इन्हें खड़ा नहीं करता। अगर उसी वक्त इमाम साहब ने कह दिया ना पढ़ाइए जरा 3 वित्र, 3 बार वुज़ू करके आ गया इतनी देर में, और बना फिर रहा इमाम का भी इमाम। शर्म कर भाई, उलमा की इक्तदा में रहिए, इनको रहबर और रहनुमा समझिए। अगर हमें कोई बात नहीं आती तो हम इनसे पूछें, इनका इमाम ना बने हम। पैर इमाम के टेढ़े थे, मुसल्ला घूम गया था, अरे वाह, तू नमाज अपनी पढ़ लिया था कि इमाम साहब की देख रहा था? यार ये बातें हम लेके बैठे यार। हम अपने आप को देखा करें, अपने आप को देखा करें, हम में कितनी तब्दीली आई है। इमाम का अंगूठा कहां तक देखोगे भाई? अजीब हाल है हमारी कौम का भी। इमाम नए कपड़े पहन ले तो बड़ी चटक मटक में रह रहा है, अगर बेचारा सादे पहन ले के इमाम बिल्कुल सनीचर रहता। वो पहने तो क्या करे भाई? अगर बोले तो ना बहुत बोलते हैं, ना बोले तो ना दूर की सोच रहे। ऊपर देखे तो इमाम साहब इधर उधर को झांक रहे हैं, नीचे देखे तो ना गहरी सोच है। भाई इतने बातें, भाई जीने दो यार, किसी को जीने दो, बदलो तरीके अपने। में अर्ज कर रहा था तो उसका भी कोई यार था, वो कहने लगा किसका मुरीद हुआ? कहने लगा बरेली वाले मियाँ का। कहने लगा तुझे भी कोई पीर नहीं मिला? कि क्यों? कहने लगा कम से कम अल्लाह के बंदे ऐसे पीर के हाथ में हाथ तो दे देता जिससे जिंदगी में एक आध बार मुसाफा हो जाता। यहीं चढ़ गई उसे। बोले बात सही कह रहा भाई। कह रहा देख, पीर का मतलब होता है जो तुम्हारे दिल की सुने और अपनी भी बात कह ले। जब तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते तो बात कैसे कहोगे? और नहीं कह सकते तो ऐसा पीर ढूंढना जिससे मुलाकात रोज हो जाए करे। उसने भी ठान ली भाई कि ठीक है, सही कह रहा है, कल ही कोई नया पीर पकड़ेंगे। पीर थोड़ी बाजार लग रहे हैं, बाजार लग रहे हैं, कहाँ जाएं और क्या क्या कहें, किसे समझाएं? अपनी घर खराब है, इसलाह किसकी करते फिरे? मुझे बताइए, पीरों के लिए इतनी लंबी लंबी दीवारें, पीरों की वजह से इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हमारे घरों में खड़ी हो गई, घरों के अंदर दीवारें खड़ी हो गई। हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ के, भाई भाई का गला दबा रहा है पीर के लिए। तू अशरफी है, मैं कादरी हूं, तू बरकाती है, मैं हशमती हूं, और मुझे बता तो सही तू सब कुछ है, मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं? जी ये बता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। और पीरों ने भी हद कर दी है, वो कहते सिर्फ हैं सर रखते चले जाओ, बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं। सजदे करा रहे पीर हजरत, लूट लिया कौम को, बर्बाद कर दिया इस कौम को, बदनाम होता है हमारा मसलक आला हजरत। हम ऐलान करते हैं जो मुरीदों से सजदे कराते हैं मसलक आला हजरत से उन बख्तों का कोई लेना देना नहीं है। मसलक आला हजरत न मज़ार के तवाफ की इजाजत देता है, न किसी के आगे सजदा करने की इजाजत देता है। मसलक आला हजरत तो ये है, अल्लाह की कसम हमारा मसलक इतना सच्चा मसलक है, इतना अच्छा और पाक मसलक है। मुझे बता तो सही, जो नंगे सर पानी पीने तक की इजाजत न दे सकता हो, वो मसलक तुझे गैरुल्लाह के आगे सर झुकाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये है हमारा मसलक आला हजरत। और तुम भी सुनो, किसी की अंगूठी देख के गुमराह ना होना, किसी की लंबी छुट्टियां देख के गुमराह ना होना। वो कई पीर घूमे फिर रहे हैं,
औरतें फूल डाल रही हैं, गैरत नहीं आती, तुम्हें शर्म तक नहीं आती, औरतों से खिदमतें ले रहे हो, उनसे फूल डलवा रहे हो। अल्लाह की कसम मुफ्ती आजम हिंद का तकवा देखो, अगर कोई औरत सामने से आती, आप कहते सदबार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरकार ताजुश शरिया को अपनी आंखों से मैंने देखा। अगर कोई कहता हजरत ये औरत आपको देखना चाहती है, आप लाहौल पढ़ के मना कर दिया करते थे। अगर कोई चाहता सर पे हाथ रखवाना चाहती है, इनकार कर देते थे। अगर कोई कहता आपसे मुरीद होना चाहती है, पर्दे की आड़ से मुरीद करते थे। अरे ये थे वो लोग जिनकी नजरें जेब पे नहीं होती थी बल्कि दिल पे हुआ करती थी, और सच्चाई इतनी थी कि हाथ यहां पकड़ते थे, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके नारा लगाए, दोनों हाथ उठा करके, मालूम चल जाए कि कोई सो तो नहीं रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले मेंबर से भी मेरी गुजारिश है कि हाथों को उठा करके नारा लगा दे एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। पीर होते कैसे हैं? पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका मजार पाकिस्तान में है। हजरत इनके दो मुरीद थे, एक मुरीदा एक मुरीद, मतलब मियां बीवी मुरीद थे। सुनिए, इनकी कोई नजर पूरी हुई तो बीवी ने कहा अपने सरताज से, शोहर से, कहने लगी हजरत का, कहने लगी मोहतरम, कहा क्या? काज खीर बना के पीर जी की बारगाह में लेके जाना है। मिट्टी के बर्तन चलते थे। सुनो पीर किसे कहते हैं, धोखा मत खाना जवानों। अगर उल्टे सीधे की बैत कर रखी हो तो तोड़ देना। मैं साफ कह के जाता हूं हजरत, कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीद लेके जाएंगे जिन्हें दोजख में खींच के, और कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीर को लेकर के जाएंगे। दोनों एक दूसरे के, बड़ा मामला खराब है। कुछ पीर ऐसे, अगर मुरीद मालदार है और ब्याज भी लेता है ना तो पीर कह नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि नजराना कट जाएगा। और कितने मुरीद ऐसे हैं यही ना देख रहे, जितना नंगा देखा इतना ही पहुंचा हुआ समझ लिया। ये कौम है हमारी। हाँ, अगर नंगे सर नंगे पैर है तो बहुत पहुंचा हुआ, और अगर कपड़े ही नहीं पहनने आ तो गिर गए, नंबर दे के जाओ। ये कौम है हमारी। इसी दिन के लिए दीन आया था कि किसी नंगे के आगे गिर जाओ, जो तुम्हारी बेटियों से पैर दबाए उसे पीर कहो। इस दिन के लिए ये दीन आया था। दीन देख क्या है? अल्लाह अकबर। उठा तारीख मेरे मुस्तफा के दौर की, हातिम ताई की पोती लाई गई सरकार की बारगाह में, नंगे सर थी, नबी ने मुजम्मिल वाली चादर दी, और किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो काफिर की बेटी है, इसे मुजम्मिल वाली चादर क्यों? आका ने फरमाया था चुप हो जाओ, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो या मुसलमान की बेटी। और उसके बाद हुजूर ने जो तारीख साथ जुमला कहा था वो सुने। आपने फरमाया था बेटी तू चाहे तो मेरी फातिमा की बहन बन के यहां रह जा, तू चाहे तो आयशा की बेटी बन के रह जा, तू चाहे तो मोहम्मद की बेटी बन के यहां रह जा। उसने कहा था नहीं, मुझे अपने मुल्क जाना है, अपने शहर जाना है। हुजूर ने अपने जानिसारों से कहा था लो इसको साथ लेकर के जाओ, और इसकी हिफाजत ऐसे करनी है कि किसी की निगाह पूरे सफर में इस बेटी की तरफ उठनी नहीं चाहिए। ये दिन कब पढ़ोगे? जमाना हो गया। हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, हुजूर ने बांधे, तू कब बांधेगा बे? तू मुर्गे खाता रहेगा? ये कभी पेट से भी पत्थर बांधेगा? हजरत ये बात कह दी, एक पीर साहब नाराज हो गए। मैंने कहा तू नाराज हो या राजी हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये चाहता हूं मदीने वाले मुस्तफा राजी रहे। वो कुछ हमें भी तो करना चाहिए ना। सुनिए, हुजूर ने फरमाया ऐसे पहुंचाना। लेके गए, जब पहुंची अपने भाई के पास, उसने कहा कि इनके साथ आई है जवानों के, तेरी इज्जत कैसे महफूज रही होगी कि दुश्मन है, जवान है, और तू यहां तक आई है, मुझे नहीं लगता तेरी इज्जत महफूज रही होगी। उसने कहा था मुझे कसम है पैदा करने वाले की, मैंने तेरी आंखों से ज्यादा हया मुस्तफा के गुलामों की आंखों में देखी है। ये है मसलक आला हजरत और ये है असले दीन।
समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करना है आपको? हर ऐसा शख्स जो तुम्हारी जेब का खरीदार हो, जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, आखिरत तबाह कर दे, छोड़ो उसका दामन, हाथ उसका पकड़ो जिसके हाथ पकड़ने में मुस्तफा की चौखट का पता मिल जाता। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। अल्लाह अकबर। ये तकवा बरेली में था। अगर बात की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। बस हकीकत ये है, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और खुदा के वास्ते मेहरबानी करो, मसलक आला हज़रत को बदनाम ना करो। इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप लोग? इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। किसी मज़ार पे जाओ, आला हज़रत ने दूर हट के खड़े होकर फाता पढ़ने को कहा है। अल्लाह अकबर। ये मसलक आला हज़रत है। और हमारी कौम की बेटियों से जाके उनसे भी कहो, आज जो मिरात आती है मज़ारों पे भीड़ नज़र आती है, एक औरत, दो औरत, तीन औरतें, ऐसा लगता है मर्द कम औरतें ज़्यादा होती हैं। इन्हें देख के लोग मसलक आला हज़रत के खिलाफ ज़बान खोला करते हैं। और मेरे भाई बेटियों को मज़ारात पे क्यों लेके जाते हो? कहते हैं उसने नज़र मानी थी, उसकी मुराद पूरी हो गई। अगर नज़र ही माननी थी तो ये कहती, या अल्लाह ये काम कर दे मैं 3 रोजे रखूंगी, या अल्लाह ये काम कर दे मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी, या अल्लाह ये काम कर दे मैं 5 पारे पढ़ूंगी। ये नजर क्यों नहीं मानती हो? मज़ारों पे जाने की नजरें क्यों मांगा करती हो? तुम्हारा काम नहीं है। जहाँ बेहयाई हो वहाँ इस्लाम इजाजत नहीं देता है। जहाँ इज्जत का खतरा हो वहाँ इस्लाम इजाजत नहीं देता है। जहाँ फितने का खतरा होता है वहाँ इस्लाम इजाजत नहीं देता है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। मुस्तफ़ा का दीन बेटियों को सिखाओ। अल्लाह अकबर। हया देखनी है तो कोई अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आजम की वालिदा की शान को देखे। अल्लाह अकबर। उनकी जिंदगी आप देखिए। जब आपके वालिद का निकाह हुआ तो कितनी शर्तें लगाई गई थी? कौन सी शर्त ना थी? अल्लाह अकबर। 7 साल तक बाग रखवाया गया। एक रिवायत के मुताबिक 10 साल तक आपने बाग की परवरिश की, बाग की देखभाल 10 साल की है। और खता कितनी थी कि सिर्फ एक सेब खा लिया था, चुरा करके नहीं खाया था, बिना इजाजत के खा लिया था। ये भी खता नहीं थी, उठा के खा लिया था। दिल पे बोझ बन गया था। मुझे बता तो सही, आज यतीमों का माल हड़प जाते हो, तुम्हें ढकार तक नहीं आती है। गरीबों का माल लूट लेते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती है। वो बिना इजाजत के दरिया से उठा के सेब खा ले तो सुकून नहीं मिल रहा है। तू रोज दुकानदारी में बैठ करके डंडी मार रहा है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा है, गिनती में तू कमी कर रहा है। तू बता, तुझे तेरे दिल पे एहसास क्यों नहीं गुजरता है? जब तू किसी के माल पे गलत नियत डालता है तब तेरे दिल पे एहसास क्यों नहीं होता है? बड़ी आसानी से कह दिया करते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तुझे नारा उस वक्त याद क्यों नहीं रहता है जब तू यतीम भाइयों की जमीन को कब्जा कर रहा है? ये नारा तुझे उस वक्त याद क्यों नहीं रहता है जब तू किसी का हक खाया करता है? ये नारा उस वक्त याद क्यों नहीं रहता है जब तू किसी की जायदाद पर नाजायज कब्जा करता है? ये नारा तुझे उस वक्त याद क्यों नहीं कर रहता है जब तू किसी के माल को चुराया करता है? उस वक्त भी ये नारा याद रखा कर। और याद रख, अगर किसी यतीम का 1 रुपया भी खा लिया, मैं मानता हूँ आज यतीम की कहने वाला कोई नहीं है, आज गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन याद रखना जिसके बारे में तेरा अकीदा ये है, अगर सलाम पढ़े तो मुस्तफा सुन रहे हैं, दुरूद पढ़े तो मुस्तफा सुन रहे हैं, यहाँ से पुकारे तो आका देख रहे हैं, तो ये भी याद रखना अगर गरीब तड़पेगा तो कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ये अलमिया नहीं है? अगर तीजा हो, मैयत हो घरों के अंदर, सच्ची बात कह रहा हूं, कड़वी जरूर है, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने यही बताया था, बेटे सच कहना भले सर कट जाए, परवाह नहीं, लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं। हजरत जी रिवाज बदल गए, इतने बिगड़ गए रिवाज। अब्बा के 40 में अब इनविटेशन कार्ड छप रहे हैं, फोटो के साथ कार्ड छप रहे हैं, मैरिज हॉल बुक हो रहे हैं। क्या मामला? अब्बा का 40वां, ऐसा लगता है 40वां नहीं, अब्बा का वलीमा कर रहा है। ये इस्लाम है? ये मसला क्या आला हज़रत है? तुमने अपनी तबीयतें डाल दी, तुम क्या जानो। अल्लाह अकबर। कोई कितने दुख लेके दुनिया से गया है, कितने सदमे लेकर के गया है, कितना बोझ अपने ऊपर उधार का और कर्ज का लेकर के गया है। हमें मजाक है तो सिर्फ खाने का मजाक है। अल्लाह अकबर। मरने वाले से पूछ, बता तुझ पे क्या गुजरी है। कार्ड बाद में छपवाना, पहले कब्र पे जाके पूछ के आ, पता जब से कब्र में आया है एक रात भी चैन से सोया के नहीं सोया। जिस दिन से तूने आंख बंद करके इस मिट्टी में आंख खोली है, पता तेरे
दिन कैसे गुजर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए, तेरा वलीमा करूं कि 40वां करूं। कभी कब्र पे भी तो जाके पूछ, तुझे पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर, बाप की कब्र पे जाके पूछेगा और कान लगा के सुनेगा, आवाज आएगी, कहेगा नादान नाम के लिए कार्ड ना छपवा, शोहरत के लिए कार्ड ना छपवा। हम भी ये समझते थे कि ऊंची बिल्डिंग कामयाबी का सबब है, ये गाड़ियां कामयाबी की दलील हुआ करते हैं, पैसे और बैंक बैलेंस ये कामयाबी की दलील है। लेकिन जम्बर के कब्र में आए हैं, तुझे क्या बताएं, पहला झटका कब्र ने दिया था, पता चल गया था जमीन के नीचे आने के बाद या जमीन के ऊपर का सिक्का नहीं चलता, अगर चलता है तो मुस्तफा की मोहब्बत का सिक्का चला करता है। बिल्कुल हद कर दी, पेट भरना चाहिए चाहे जैसा भी हो, शर्म नहीं आती। हलाल के लुक में उतार हलाल के, तेरा मुंह इतना आवारा नहीं कि कहीं भी जाके मार सके। ऐसे लोग जो हराम हलाल की तमीज नहीं करते, उनसे बेहतर अक्ल में कुत्ते होते हैं, जिन्हें पता है हमारी खुराक क्या है। चौपाए उनसे बेहतर है अक्ल में। कभी भैंस को हड्डी खाते देखा? खाती, उसे पता ये मेरी खुराक नहीं है। कभी कुत्ते घास खाते देखे? नहीं खाते, उन्हें मालूम है कि हमारी खुराक नहीं है। जब कुत्ते और भैंस को पता है हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है, तो बता अशरफुल मखलूकात तुझे बनाया गया, तुझे क्यों नहीं पता तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या तेरी जबान के लिए है क्या नहीं है, क्या हलाल है क्या हराम है, तुझे ख्याल क्यों नहीं आता, तू क्यों नहीं सोचता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर क्या जा रहा है। और तुझे मुस्तफा का गुलाम बनाया गया था, एक एक लुकमा सोच के खाया कर। आज हमारे घरों के अंदर के हालात ये हैं, शोहर जैसा ला के दे बीवियां बना लिया करती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे घर की बेटियां सख्त हो जाएं शरीयत के मामले में, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं जो 1 रुपया हराम का लेकर के आ जाए। जब शोहर कमाई लेके घर में आए, एक बार बीवी ये भी तो पूछ लिया करे, मेरे सरताज बता तो सही, ये लाया है कहां से कमा के लाया है, इतना पैसा किस जगह का है। अगर वो ये पूछ ले और तू कह दे हराम का है, तो वो फेंक दे, कह दे कि हमें तेरे 1 रुपए की जरूरत नहीं है। फाका तो कर सकते हैं, हराम का लुकमा हलक से नहीं उतारेंगे। अगले दिन शोहर लाने से पहले सोचेगा। और आज हमारे घरों के हालात ये हैं, औरतें कहती हैं मुझे ये जेवर चाहिए, कहीं से भी लाओ, कमा के लाओ या चोरी करके लाओ। आज शोहर बीवी की खुशी के लिए हराम भी ला रहा है, लूट के भी ला रहा है, गरीब का मार के भी ला रहा है, ताकि बीवी की जरूरत पूरी कर सके। अल्लाह अकबर, कायनात में कोई सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी बेटी हो तो ला के दिखाओ, कोई अली जैसा पारसा शोहर हो तो ला के दिखाओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने जिस दिन चादर दी थी, काताली से बेच करके पैसे ले आओ, आप आ रहे थे, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। रास्ते में किसी गरीब ने सवाल किया था, आपने उसको दे दिया, अल्लाह ने उसके बदले में उससे ज्यादा रकम कर दी जो आपने दी थी। जब घर आए हैं, हजरत फातिमा की गोद में ला करके वो पैसे डाले हैं। अल्लाह अकबर, देने वाला वलियों का सरदार है, लेने वाली जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन तकवा देखिए, अली ने गोद में पैसे डाले हैं, फौरन सैयदा की निगाह उठ जाती है, कहते अली बता तो सही, मेरी चादर तो इतने पैसे की न थी, ये इतने पैसे कहां से लेकर के आए हो, मेरे चादर की इतनी कीमत न थी, इतनी कीमत कहां से लाए हो। अल्लाह अकबर, तब हजरत अली ने कहा था, फातिमा तू सच कहती है, तेरी चादर की रकम 4 दिरहम थे, लेकिन मैंने उन 4 से जब अल्लाह से तिजारत की है, तो रब ने उन 4 के बदले में हमको 40 अता फरमा दिए। क्या हमारे घर को ये तकवे हैं? नहीं है जी, हमें तो मिल जाए, कैसा ही भी मिले, अल्लाह खैर करे। हमारे मुसलमानों की आदत अजीब है, अगर एक मुसलमान ने यहां रखी है कपड़े की दुकान, दूसरा वाला इसमें खोलेगा, आमने सामने। इसलिए नहीं कि मंडी बढ़े, इसलिए अच्छा मैं भी तो देखूं कैसे चलागा दुकान। मुसलमानों के बाजार में गुजरो, आज शर्म आती है, चुपके से बुला रहा, बुलाना इधर से बुला रहा, इधर से वो ठेले वाला ना देख ले। और कौम भी क्या कहूं इस कौम के बारे में, उससे खरीदेगा जो सस्ता देगा। वो कंपटीशन में सस्ता कर रहा है, ये कहेगा बता कितने का, वो कहता 90 का, उसके बाद जाकर कहता वो 90 में दे रहा, तू कितने, वो कहता 85, फिर आगा कि वो तो 85 का दे रहा, चल तू 80 दे दे।
तमाशा बना लिया। ओ यार, अपने लिए नहीं, कभी पड़ोसी के लिए जी के देख। खुदा की कसम, अगर अपने लिए जियोगे, मुर्ग मुसल्लम खा के भी दिल इतना ठंडा नहीं होता जितना पड़ोसी को अपने आगे का उठा के खिलाने पे दिल ठंडा होता है। कभी अपने आगे का उठा के तो खिला। बगदाद वाले की शान देखो, सरकार हो से पाक। बता दूं, थोड़ी देर सुनेंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे वो हाथ उठा दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले के सदक़े में माँ बाप के साथ मदीने का सफर अता फरमा दे। बस कुछ देर सुन लें, गौर करें। पूरी जिंदगी करामतें हमने सुनी, और करामतें सुनते सुनते इतने हम ढीठ हो गए कि हमें 11वीं का ज़र्दा ही याद रह गया, कभी फाका रहना याद ही नहीं रहा। खाओ, उनका तबर्रुक है, लेकिन उसे खाने का मुंह भी तो बना लो। गौस का तबर्रुक है, हर मुंह में नहीं जाना चाहिए। बड़े पीर हैं और उनका मामला ये कि नापाकी में अगर कोई उनका नाम ले दे तो खैरियत नहीं है, और बगैर वुजू भी पहले ले देता था तो मर जाता था। ये बड़ा करम हुआ गौसे पाक का कि जलाल कुछ कम हुआ। आज भी बेवुजू नाम ले ले, नुकसान जरूर होगा, चाहे बाल टूटे। अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। याद रखिए मेरी बातों को, गौर करें। तवज्जो है ना आप लोगों की? पीछे वालों की भी तवज्जो है। जुलूस में मौलाना लोगों ने आपको समझाया होगा, बेटे डीजे लेके तो जा रहे हो, नाचना मत। समझाया कि नहीं? लेकिन हमारी कौम का नौजवान इतनी बेहयाई पे उतर आया, जुलूस मुस्तफ़ा का शर्ट उतार के नाच रहे। ये जुलूस नहीं है, ये बदमाशी है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। जो ऐसा करेगा सजा पाएगा। ओ अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया हजरत, उसमें तो लड़की बैठा दी हूर बना के। ऐसे लोगों से इस्लाम का कोई वास्ता नहीं जो उसे बदनाम करने पे लगे। हाँ, इस्लाम इन बेहयाइयों की इजाजत नहीं देता। मुझे बता, जो इस्लाम सगी बहन को सगे भाई के साथ एक जगह बैठने की इजाजत नहीं दे सकता, वो इस्लाम किसी अजनबी को अजनबियों की नजरों के सामने सजदज के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? बताइए मुझे। आज वाह मेरी कौम के जवानों, तुमसे भी दो बातें कह दूं। अपना मार्केट में बीवी ने कहा दवा लानी है कि ले जाओ उनको पप्पू भाई को। किसी का नाम पप्पू हो तो नाराज मत हो ना, मैंने नाम ये फर्जी लिया है। हाँ, कि ले जाओ पप्पू भाई को, गुड्डू भाई को ले जाओ। अगर किसी ने देख लिया भाई बीवी तेरी गुड्डू भाई के साथ क्यों भेज दिया, कहता कोई बात नहीं, मुंह बोले भाई है। वो भी चिपक के बैठी है, मुंह बोला भाई है। मुझे बता, तुझे मुंह बोला भाई तो इतना प्यारा है कि उसके साथ बैठ के मार्केट में जा रही है। तेरे घर पे सगे भाई तेरे इंतजार में बैठे हैं, कभी तेरे पास सगे भाइयों से वक्त करने की बात करने की फुर्सत नहीं। और इन मुंह बोले भाइयों की भी तारीख उठाना, ये कभी सगी बहन के दरवाजे पे नहीं जाया करते। इन्हें मुंह बोली बहनें बड़ी प्यारी लगती हैं, ये अपनाई हुई बहनें तुझे अच्छी लगती हैं। कभी उस बहन के दरवाजे पे भी जाके देख जो हर ईद पे तेरा इंतजार करती रही। कभी उस बहन के दरवाजे पे चला जा जिसने हर साल तेरा इंतजार किया है, लेकिन बेगैरत तू नहीं पलट के गया है। तुझे मुंह बोली बहनें तो याद रह गई, लेकिन सगी बहन की तुझे याद नहीं आई। तुझे सगी बहन की दवा का ख्याल नहीं आया। मुंह बोली बहन को लेकर शहर शहर फिरता रहा, डगर डगर फिरता रहा। मैं कहता हूँ चोर हैं ये लोग जो कहते हैं मुंह बोली बहन है, मुंह बोला भाई है। मुझे बता, जो सगी का नहीं हो सकता वो मुंह बोली के बेटे, यानस यानस के बेटे, कैनान कैनान के बेटे, मैलाई। भाई जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे ओदूद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसी के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत। गौसे आज़म इमाम तुका वन्नो का, गौसे आज़म इमाम तुका वन्नो का, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों। खेली ही खेले में मुर्दा जिंदा किया, खेले ही खेल में मुर्दा जिंदा किया। बचपन की करामत पे लाखों सलाम, बचपन की करामत। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों। जिसने जैसा किया वैसा फतवा दिया, जिसने जैसा किया वैसा फतवा दिया। मेरे ताजे शरीयत पे लाखों सलाम, मेरे ताजे शरीयत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। मुझसे खिदमत के कूद सीखा है हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कूद सीखा है हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम परवरदिगार आलम, शुरू से लेकर अब तक जितना भी तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र किया गया, या अल्लाह ना तो मनक़बत दुरूद व सलाम तिलावत मुक़द्दसा जो कुछ भी तेरी रज़ा व खुशनुदी के लिए किया गया है मौला, ये सब तुझे राज़ी करने के लिए किया है। अपने फल से मौला करीम इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम इस पर अपनी शान शान अपने फजल से जो भी अजर व सवाब इनायत फरमाए। हम अपनी जानिब से सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के तवस्सुल से कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम जुमला रसूलान इज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। उसके बाद इसका सवाब जुमला हुजूर के अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहहरात बनाते तय्यबात नवासे रसूल इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जुमला शुहदाए करबला जुमला शुहदाए इस्लाम जुमला गाज़ियान इस्लाम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। उसके बाद इसका सवाब जुमला हुजूर के सहाबा जुमला सहाबियात जुमला ताबईन जुमला तबईयात जुमला तबे ताबईन जुमला तबईयात जुमला इमाम मुज्तहिदीन जुमला कुर्राए कुरान मुबीन जुमला औलिया कामिलीन जुमला बुजुर्गान दीन खुसूस बिलखुसूस इसका सवाब पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसुल आज़म वल आलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर बड़े पीर के सदक़े में इसका सवाब सरकार गरीब नवाज हुजूर साबिर पाक वारिस पाक और सैयदी सरकार आला हज़रत हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। उसके बाद इसका सवाब जुमला औलिया कामिलीन जुमला बुजुर्गान दीन जुमला मुस्लिमीन मुस्लिमात जुमला मोमिनीन मोमिनात हम सब हाज़रीन के उसूल व फुरू आबा व अजदाद अहले क़राबत अहले मिल्लत अहले रिश्ता जितने हज़रात भी इस दुनिया से साथ ईमान के रुखसत हो चुके हैं उन सब की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। मौला करीम हम सबको गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने भी इस महफिल पाक में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है मौला सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबको बड़े पीर के फैज़ान से माला माल फरमा। सबको सरकार बगदाद की खैरात अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारा भाई मोहम्मद अयाज इनकी तबीयत अलील है, इनका ऑपरेशन होना है मौला सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा दे। मौला करीम हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं इनमें या इनके घरों में या हम सब के घर बार में जो लोग भी बीमार हैं सरकार गौसे पाक के सदक़े में सबको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनको बारे कर से सुबुकदोश फरमा दे। या अल्लाह जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से अपने बाप की दहलीज पे बैठी हैं या अल्लाह उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। या अल्लाह जो बेटियां अच्छे और सच्चे रिश्तों की तलाश में है मौला उन बेटियों के मुक़द्दर से अच्छे और सच्चे रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह हमारे जवानों को मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को मसलक आला हज़रत मसलक अहले सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको इसी मसलक पे ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह इसी मज़हब पे मौत नसीब फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में हम सबको एक बना दे, हम सबको नेक बना दे, हम सबको 5 वक्ता नमाजी बना दे, इस्लाम पे मर मिटने वाला गाजी बना दे, अपने फज़ल से खाने काबा का हाजी बना दे। इलाही जो मुँह तेरे हबीब के खिलाफ भोंक रहे हैं या अल्लाह या तो हमें ताकत अता फरमा कि हम उन सरों को कलम कर सकें। या अल्लाह अपने फल से उनकी ज़बानों को मौला करीम मफलूज कर दे ताकि तेरे हबीब के खिलाफ न बोल सकें। मौला तकलीफ़ होती है जब कोई महबूब के खिलाफ भौंकता है, मालिक हम उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देना। मौलिक हमें या तो वो तौफीक दे कि हम मुस्तफ़ा के गुस्ताखों को दुनिया से नेस्त व नाबूद कर सकें। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। मौला करीम उलमाए अहले सुन्नत और जुमला अहले इस्लाम की रूए ज़मीन पर हिफाजत फरमा। मौला सब की हिफाजत फरमा।
या अल्लाह मरने से पहले सबको मुस्तफ़ा का प्यारा मदीना दिखा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तमे वापसी हो या अल्लाह हम सब हो मदीने में लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग आराम आराम से मुसाफा करिए। नहीं मशवरा कर लो।